हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। नारायण नारायण। आज अचानक आप सबे हिमालय पर देवर्षि का एमे आपके कौनो चाल है? नारायण नारायण। इतना साहस हमरा में कहा माई। हम तो आपके भक्त हई, का आपके दर्शन खातिर भी नहीं आ सकत? देवर्षि, आप जब एह तरह मीठा शब्द के छुरी चलावेली तो हमार मन में शंका सिर उठावे लागेला। माई, देवर्षि बिल्कुल ठीक कहतारन। हम आपके दर्शन करे ही आइल हई। कामदेव और रति के लेके? देवेंद्र, पहले कबो ऐसन ना भइल रहे? ऐसे पहले तारकासुर जैसन दैत्यराज के समस्या भी तो ना रहे माई। हमार समस्या के समाधान खाली आप ही कर सकेली माई। वो कैसे? महादेव शिव जी के उहाँ के तपस्या से आप ही जागृत कर सकेली माई। देवर्षि, आप महाज्ञानी हैं। आप जानत हैं कि हम ए बारे में असमर्थ हैं। शिव जी जब तपस्या में लीन होखेलन तब तपस्या पूरा होके के पहले वहाँ के जागृत कैल असंभव है। माई, यदि आपकी आज्ञा होखे तो हम शिव जी की तपस्या भंग करे के प्रयास करी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सभी की।
बिल्कुल भ्रष्ट हो गए ह। महाप्रलय के निमंत्रण देहल चाहत हैं और ये भी चाहत हैं कि आत्महत्या करे के काम में हम आपकी सहायता भी करें। इतना भी नहीं की जानत कि भोलेनाथ के तपस्या भंग करत ही वहाँ के क्रोध के ज्वालामुखी फट पड़ी और ना मालूम के शिव जी के क्रोध के लावा में भस्म हो जाए। क्षमा करिए आदि माता। सृष्टि के विधान और तीनों लोक के तारकासुर के ले आवल संकट से उबारे खातिर यदि तनिक हानि होला तो ओके स्वीकार करही के होई। तनिका सा हानि? अरे तनिका सा हानि ना, अनहोनी होई अनहोनी। देवी माई सब देवता लोगन के उद्धार खातिर कामदेव ई खतरा मोल लेवे खातिर तैयार बाड़न। अच्छा त ई बाड़न बलि के बकरा भेंट चढ़ावे खातिर तू ए ना समझ बालक के चयन कैले बाड़। इनकर नादानी के लाभ उठावल चाहत हैं आप सब। ई बेचारा तक खाली प्रेम बाड़ी जानेला, प्रेम करेला और प्रेम करे सिखावेला। एकरा का मालूम कि क्रोध का होला और फिर महादेव के क्रोध। हमार बुद्धि तो काम नहीं खे करत। अब आप ही हम लोग के ए चक्रव्यूह से निकले के कोनो मार्ग दिखाई। हम आप लोगन के मार्गदर्शन ना कर सकी, ई काम हमार बा भी ना। नारायण नारायण। आदि माता तनी शांत चित्त से सोची। आखिर इस संकट के स्थिति में हम लोग का करी, हम लोग केकरा लगे जाई। हम पूछत हैं विष्णु जी का करत हैं जिनकर ई काम है संकट से जूझल और संकट से उबारल। का उनकर दायित्व ना है? ऊ काहे नहीं की करत तारकासुर के वध? अवश्य कर सकेली माई, अवश्य कर सकेली। बाकी धर्म संकट के कारण कईल नहीं की चाहत। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर के खाली शिव जी और आपके बेटा के हाथे ही मृत्यु आई। यदि विष्णु जी तारकासुर के वध कैली तो ब्रह्मा जी के वरदान के अपमान हुई। यही धर्म संकट से बचे खातिर आपके तपस्या से जगावे के पड़ल, जैसे शिव जी से आपके विवाह होखे और आप दोनों के बेटा के हाथे तारकासुर के वध हो जाए। ई तो सचमुचे धर्म संकट बा। नारायण नारायण। ई तो समय ही संकट के बा माई। एक संकट के अंत नइखे होत कि दूसर संकट खड़ा हो जाला और लागता अब आवे वाला संकट आपके ही खातिर बा माई। हाँ मुनिवर, आप लोग हमके भी संकट में डाल देहली। ए समय तो सबसे बड़ संकट में कामदेव और देवी रति हैं। माई इनके आप शिव जी के तपस्या भंग करे के आज्ञा दी ही। बाकी ये हमरा खातिर बहुत कठिन काम बा। आप हम लोगन के निराश मत करी माता। यदि आप हम लोग के सहायता न कैली माई तो हम लोग कहीं के ना रहब, हम लोग कहीं के ना रहब माई। हम पर दया करी माई। हम लोगन पर दया करी माई। हम लोगन पर दया करी। हम लोगन पर दया करी माई। ठीक बा, हम आज्ञा देत हैं। आप धन्य हैं माई। आप धन्य हैं माई। आप धन्य हैं माई। आप धन्य हैं माई। हम आपके आभारी हैं माई। माई, आपके आज्ञा हमार पति की सुरक्षा के आश्वासन हुई। ठीक बा, हम आप दोनों के शिव जी के प्रकोप से बचावे के प्रयास करब। आप शिव जी के तपस्या भंग करे के तैयारी करें। प्रणाम माई। नारायण नारायण। दसों दिशा में गूंजता ब्रह्मनाद ओंकार, यहाँ सदा शिव
समाधिस्थ शंकर को जगाए कैसे। कामदेव की पत्नी रति सब रूपसियों की नायिका, शिव शंकर के ध्यान भंग को पति की बनी सहायिका। शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई, मधुर तू आई रमण ऋतु आई। गिरिराज पे ऋतुराज की, गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई, मधुर तू आई रमण ऋतु आई। पल के उघार करो अवलोकन, हिम आंगन हुआ नंदन कानन। पल के उघार करो अवलोकन, हिम आंगन हुआ नंदन कानन। डमरुनि नाद लास्यमय नर्तन, किस कारण त्यागा नटराजन। हे महादेव जागो हे देव, हे महादेव जागो हे देव। कामदेव दुंदुभि बजाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई, मधुर तू आई रमण ऋतु आई। अगम अभेद्य अलक्ष्य प्रभु सर्व प्रभावातीत, कैसे हो निष्काम पर कामदेव की जीत। शंभु प्रभावातीत।
मत साध के छोड़े बान, मदन देखो तक तक मारे बान। एक बाण हो विफल तो करता, एक बाण हो विफल तो करता, दूजा शर संधान रे मनमथ, ओ मनमथ मदन देखो साध के छोड़े बान, मदन देखो साध के छोड़े बान। कुंडलिनी को लक्ष्य बना के मनमथ बाण चलावे, मनमथ बाण चलावे, योगी के मूलाधार की भोगी कहा भला क्या पावे। मूलाधार से स्वाधिष्ठान पे फिर मणिपुर पे आवे, फिर मणिपुर पे आवे, पांचों बाण में एक भी बाण न लक्ष्य की सिद्धि करावे। अचल अडोल अकंपित बैठे, अचल अडोल अकंपित बैठे, जो के त्यों भगवान रे मनमथ, ओ मनमथ ने मनमथ साध के छोड़े बान, रे मनमथ तक तक मारे स्पंदनहीन है चक्र हृदय का, काम प्रभाव हो कैसे, काम प्रभाव हो कैसे, कोटिक काम अकाम करे शिव योगीश्वर हैं ऐसे। बिन आज्ञा के आज्ञा चक्र को भेद सके ना कोई, भेद सके ना कोई, दोनों भवों के बीच अवस्थित ज्योति अलौकिक सोई। बाण हुए निष्प्राण के शिव के, बाण हुए निष्प्राण के शिव के, सहस्रार में प्राण रे मनमथ, ओ मनमथ ने मनमथ साध के छोड़े बान, रे मनमथ तक तक मारे बान। बाण हुए सब पानी पानी, पर मनमथ ने हार न मानी। जान के अपनी विजय सुनिश्चित, शेष प्रयत्न करे अभिमानी।
हे महादेव। महादेव, पार्वती, देखी महादेव, आपके क्रोध के अग्नि ये का अनर्थ कर देहलस। कामदेव के भस्म कर देहली आप। हाँ, कामदेव के भस्म कैली हम, काहे कि वो हमार तपस्या भंग कैलस और ओके एह दुस्साहस के दंड त भोग ही के रहे। बाकी एकरा में उनकर कौनो दोष ना रहे, स्वयं हम ही उनके आगे देहले रही। का आप उनका क्या क्या दिले रही? काहे का आप जानत नहीं कि हमार तपस्या युग युग तक चलत रहेला? जानत है, तब फिर आप उनका के हमार तपस्या भंग करे का अनुमति काहे देले? ऐसे भगवान कि तीनों लोग संकट में आ गइल बा। तारकासुर तीनों लोग के परास्त कर देहले बा और देवराज इंद्र के आसन पर बैठ गइल बा। का कोई देवता एगो असुर के वध ना कर सकलन? तारकासुर ब्रह्मा जी से ऐसन वरदान पाउले बा कि हम दोनों के बेटा के अलावा कोई ओकर वध ना कर सके। यही से विवश होके आपके तपस्या में बाधा डाले पड़ल। तब तो हम कारण ही कामदेव के भस्म कर देली। आपके क्रोध के आग में सुरक्षा के ऊ आश्वासन भंग हो गए जे हम कामदेव और रति के देले रही। बताई महादेव, अब हम देवी रति के का जवाब दीही? कहवा से लाके दीही कामदेव के? माई, हमके हमार सुहाग लौटा दी माई। महादेव से कही वहां के भूल के क्षमा करी, वहां के फिर से जीवित करी, वहां के प्राण फिर से वापस करी। माई, हम वहां के बिना जीवित ना रह सकी हम जीवित। तारकासुर ब्रह्मा जी से ऐसन वरदान पाउले बा कि हम दोनों के बेटा के अलावा कोई ओकर वध ना कर सके। यही से विवश होके आपके तपस्या में बाधा डाले पड़ल। तब तो हम कारण ही कामदेव के भस्म कर देली। बताई महादेव, अब हम देवी रति के का जवाब दीही? कहवा से लाके दीही कामदेव के? माई, हम वहां के बिना जीवित ना रह सकी माई, जीवित ना रह सकी। देवी रति जीवित रहल नहीं की चाहत और तीनों लोक में कोई भी प्राणी नया जन्म भी न ली। विडंबना ही विडंबना बा, संकट ही संकट बा। ई आप का कह रहा है मुनिवर? महादेव, कामदेव तीनों लोक में हर केहू के मन में प्रेम और कामना के आग भड़कावत रहन। जब उहे न रही हैं त न काम और प्रेम के भावना जागी और न कोई केहू से प्रेम करी और न केहू जन्म ली। संकट ही संकट बा महेश्वर, संकट ही संकट। भगवान, यही से हम कहले रही कि कामदेव के भस्म करे से अनर्थ हो गइल बा। एक ओरी देवी रति अपन पति खोइले बाड़ी तो दूसरा ओरी तीनों लोग के प्रेम स्रोत भी खो गइल बा। यही से हे भगवान, हे दया सागर, आप हम लोग पर दया करी। हाँ महादेव, कामदेव के बिना तीनों लोक में प्रेम के अकाल पड़ जाई। ऐसे हम सभी आपसे विनती करत हई कि आप कामदेव के जीवन दान दीही। हाँ महादेव, कामदेव के आप फिर से जीवित कर दी, जीवित कर दी महादेव, जीवित कर दी। हाँ महादेव, कामदेव के आप जीवित कर दी। हे महादेव, हे दया सागर, हमरा पर कृपा करी,
हमार सुहाग के हमके लौटा दी ही महादेव। हमार उजड़ल मांग के फिर से सुसज्जित कर दी ही। हमरा झोरी में प्रेम के भीख डाल दी ही महादेव। हमार जीवन साथी के हमके लौटा दी ही। हमरा पर दया करी महादेव। असंभव असंभव असंभव। कामदेव के शरीर भस्म हो चुकल बा। अब वो माटी के पुतला ना बन सकेला। अभी खाली राख बाड़न, राख। तो फिर हमके भी भस्म कर दी ही महादेव। हमके भी भस्म कर दी ही। हमरो शरीर के भी राख बना दी ही, जैसे हमार शरीर के राख हमार सुहाग के राख में मिल जाए। हम वहां से अलग ना रह सकी महादेव, ना रह सकी। कृपा करके हमके भी भस्म कर दी ही। देवी रति, एकर कोनो आवश्यकता नहीं खे। कामदेव के खाली शरीरे भस्म भइल बा। खाली शरीरी भस्म भइल बा? हाँ देवी, कामदेव अमर बाड़न। हमरा हाथ से खाली उनकर शरीरे भस्म भइल बा। हमार पति जीवित बाड़न। हम अभी सुहागिन हई। हमार पति जीवित बाड़न तो बाड़न कहवा? देखा ही काहे नहीं खन देत? नारायण नारायण। देखाई कैसे दी है देवी? उनकर शरीर तो भस्म हो चुकल बा, बेकार हो चुकल बा। अब एकरा खातिर उनका एगो नया शरीर देवे के पड़ी। तो वहाँ के नया शरीर मिली? हाँ देवी। प्रभु, तो आप कामदेव के जल्दी ही शरीर प्रदान करी। हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव। ना, ये काम बहुत जल्दी ना हो सकेला। एकरा खातिर लाखों बरिस तक प्रतीक्षा करे के पड़ी। लाखों बरिस तक प्रतीक्षा, लाखों बरिस तक प्रतीक्षा, लाखों बरिस तक प्रतीक्षा, लाखों बरिस तक प्रतीक्षा। इतना युग तक यदि वहाँ के शरीर ना मिलल तो हम वहाँ के दर्शन कैसे करब? वहाँ के हम आरती कैसे उतारब? वहाँ के पूजा कैसे करब हम? निराश काहे होत हऊ देवी? निराशा दयावान विधाता के दया और लीला के अपमान है। प्रार्थना कर, तोहार प्रार्थना वहाँ अवश्य स्वीकार करी है। महादेव, हमरा पर दया करी, आप पर लीला देखाई, हमार नाथ के प्रकट करी महादेव। अवश्य देवी। प्रणाम महादेव। प्रणाम माई। प्रणाम देवतागण। देवी रति, ई कामदेव के अशरीरी रूप है। महादेव, हमके अपन शरीर खोवे के खेद नहीं खे। कहें कि हम देवलोक के उद्धार खातिर, आपके जगावे खातिर अनायास ही आपके क्रोध के जगा दिली। होनी तो हो गई महादेव, बाकी हम आपके आभारी भइली कि आप हमके इ नया रूप दिली। महादेव, हमरा पति के शरीर कब मिली? आज से लाखों बरिस बाद द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्मी लोक के संहार करे खातिर जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के अवतार ली हैं, तब उनकर बेटा के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म ली हैं और यह प्रद्युम्न कामदेव के अवतार भी हुई हैं। माने लाखों बरिस तक देवी रति के विरह के पीड़ा सहे के पड़ी और प्रद्युम्न के जन्म के बाद देवी रति और कामदेव के फिर से मिलन हुई।
ना, पहले प्रद्युम्न के तारकासुर जैसन दूसर दैत्यराज शंबरासुर के वध करे के हुई। ओकरा बादे दोनों के मिलन संभव हुई। शंबरासुर द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर कोलाहल मचाई और प्रद्युम्न के हाथों मारल जाई। प्रद्युम्न, देवगण और देवलोक के हित खातिर कामदेव अपना शरीर के भेंट चढ़ा देलन, जेकरा बाद महादेव शिव जी और देवी पार्वती के बियाह संपन्न भइल। आदि माता पार्वती एगो परम प्रतापी बेटा के जन्म दिली, जेकर नाम वो लोग षडानंद रखलस, जेके मुरुगन और कार्तिकेय भी कहल जाला। देवलोक से वंचित देवता लोगन के चिंता और प्रतीक्षा वो समय समाप्त भइल जब कुमार षडानंद दैत्यराज तारकासुर पर आक्रमण करके ओकर वध कैलन। कामदेव और देवी रति के ये परम संतोष मिलल कि अंततः उनकर प्यार और समर्पण के कारणवश आक्रमणकारी दैत्यराज नष्ट भइल। बिरह के मारल देवी रति कामदेव के शरीर धारण करे के और अपना मिलन के आस में अनंत प्रतीक्षा करत रहली। कितना युग बीत गए, दोनों प्रेमियन के ई पता भी ना चलल और द्वापर युग के उस शुभ घड़ी आ पहुंचल। हे नाथ, हमरा साथे एक कैसन विडंबना भइल बा कि जब से शिवजी आपके शरीर भस्म कर दिलन तब से आप हमरा साथे त हई, फिर भी साथे नहीं की। हाँ देवी, हम दोनों नदी के दू किनारा के तरह हैं, जे आमने सामने तब बाकी फिर भी मिल ना सके। समय के धारा हम दोनों के बीच से बहुत बहुत दूर निकल जाला और हम दोनों कुछ नहीं कर पावत। एक दूसरा के युग युग से खाली निहारत रहिले। आपके अशरीरी रूप हमरा खातिर ओ फूल के भांति बा, जेकरा खातिर हम मोहित होके ओकर स्पर्श पावे खातिर जब हम हाथ आगे बढ़ावत हई तब हमार मन में सैकड़ों कांटा चुभ जाला, मिलन के आग और भड़क उठेला। आपकी काया हमरा खातिर खाली एगो माया बन के रह गई बा। हाँ, ये विडम्बना तब्बा, बाकी ए से बड़ विडम्बना त हमार बा देवी। ऊ का? हम कामदेव हैं, कामदेव, जे तीनों लोक में हर केहू के मन में प्रेम और कामना के भावना के जगावेला। बाकी ई कामदेव प्रेम के देवता ही अपना पत्नी के कामना के पूरा नइखे कर सकत, तो हर मन में प्रेम के अग्नि के हम भड़का तो सकत हैं, बाकी बुझा ना सकत हैं। हम कामदेव हैं, कामदेव।
कामदेव कामदेव कामदेव। इतना युग तक हम दोनों धीरज से काम ले ली, तो फिर अब हम दोनों इतना व्याकुल, इतना भावुक काहे होत हई? ऐसे काहे कि हम धैर्य और सहन शक्ति के चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। अब और सहन कैल बहुत कठिन बा। कठिन त बा, बाकी प्रतीक्षा करे के अलावा अब और हम का कर सकत हई? नारायण नारायण। आप दोनों के प्रतीक्षा के समय अब समाप्त ही होके वाला बा। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान होखा। आपके मुंह से इस शुभ समाचार सुने खातिर तो हमार कान तरस गए रहे। देवर्षि, का अब हम दोनों के मनोकामना पूरा हुई? का हमके शरीर मिल जाए? का हम फिर से जन्म ले? नारायण नारायण। आपके मनोकामना भी पूरा होई, आप नया जन्म भी लेब और नया शरीर भी धारण करब। सच मुनिवर? हाँ देवी, लाखों बरिस पहले कामदेव के शरीर के भस्म कैला के बाद महादेव द्वापर युग में कामदेव के जन्म लेबे के भविष्यवाणी कैले रहन। हमके अच्छा तरह से याद बा देवर्षि। हम भुला कैसे सकीले? उ द्वापर युग आ रहल बा। माने हमरा वियोग के दिन समाप्त होई? अवश्य होई, अवश्य। बाकी आपके थोड़ी का और प्रतीक्षा करे के होई देवी। आप तो जाना था कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार ले चुकल हैं और देवी रुक्मिणी के साथे उनका ब्याह भी हो चुकल बा, जे माता लक्ष्मी के अवतार है। उनका ये ब्याह बड़ा ही नाटकीय ढंग से भइल रहे। अब ए ब्याह के बाद कवन बाधा शेष रह गई बा? अब तो हमार पति के शीघ्र ही देवी रुक्मिणी के अंग से जन्म लेबे के चाहिए। अपना पति के पावे के उत्सुकता और व्याकुलता के भावना के हम समझत हैं देवी। बाकी जौना घटना के कारण कामदेव के श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के बेटा प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेवे के बा, ऊ घटना अब घटे जा रहल बा। आप कौना घटना के बात करत हैं मुनिवर? नारायण नारायण। भुला गईला कामदेव, भुला गईला कि प्रद्युम्न के रूप में आपके शंबरासुर के वध करे के बा। ऊ देखा, शंबरासुर अपना बेटा मायासुर के साथ है। दोनों श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध के तैयारी पूरा कर ली ले बाड़न और अब ऊ युद्ध खातिर निकले ही वाला बाड़न। प्रणाम माई। जियत रहा बेटा, यशस्वी होकर। तोहार रग में हमार दूध रक्त बन के बह रहल बा। एह के रणभूमि में बहा के शत्रु लोगन के आपन पैर से रौंदे मत दिहा। माई, तोहार रक्त के क्रिया बा। हम अपन शत्रुअन के रक्त के विजय तिलक अपना माथा पर लगा के लौटब। आप हमार प्रतीक्षा करब। जरूर बेटा। रानी मायावती, तू हमके मायासुर जैसन बेर बेटा देके हमरा पर जो उपकार कैले हो, ओकरा खातिर हम सदा तोहार आभारी रहब। मायासुर आपके माथा पर हमार उपकार नहीं खे, बल्कि आपके लगे हमार अमानत बा। रणभूमि से लौटला के बाद हम आपसे आपन ये अनमोल अमानत वापस ले ले महाराज। रानी मायावती, मायासुर शंबरासुर के बेटा है और हमार बेटा हमरे जैसन मायावी विद्या में प्रवीण बा। हम युद्ध भूमि में मृत्युदाता बन के उतर रहल हई। मृत्युदाता
हाँ माई, मृत्यु हमरा अधीन बा। हमार प्राण मृत्यु के अधीन नहीं खे। आप हमार चिंता मत करी। चिंता हमके ऐसे बा बेटा कि हम लोग के शत्रु कौनो साधारण मनुष्य नहीं खे। यदि आप दोनों मायावी विद्या में प्रवीण हैं, तो वासुदेव श्री कृष्ण भी मायावी विद्या में निपुण बाड़न। वो बड़का बड़का राजा लोगन के रणभूमि में परास्त कैले बाड़न। लोग उनके शक्तिमान ही ना, भगवान भी मानेलन। हाँ? रानी मायावती, एह में शंका नहीं खे कि कृष्ण बलवान बाड़न। बाकी हम त्रिलोक पर अपन अधिराज्य स्थापित कर चाहत हैं। ऐसे सबसे पहले हमके श्री कृष्ण के बल, बुद्धि और मायावी शक्ति के विफल करे के होई। माई, हम श्री कृष्ण के अवश्य हराई और त्रिलोक विजेता बन के लौटब। आप खाली हमके आशीर्वाद दी। हमार आशीर्वाद तो हमेशा तोहरा संगे बा बेटा। रानी मायावती, तो के अपन बेटा के आत्मविश्वास पर संतोष नहीं के हो काहे? कौनो झरना के तरह मायासुर के सीना से ये झरझर उबलत विश्वास ही हमरा चिंता के कारण बा महाराज। काहे कि कबो कबो जरूरत से अधिक विश्वास ही घातक बन जाला। शुभ शुभ बोला मायावती, शुभ शुभ। और शुभ कामना के साथ हम लोग के विदा करा। आवा और हम लोग के तलवार हम लोग के हाथ में सौंप दा। आवा बेटा। विजयी होगा बेटा। क्षमा कर दी महाराज, क्षमा कर दी महाराज, महाराज क्षमा कर दी, क्षमा कर दी महाराज, क्षमा कर दी महाराज, महाराज क्षमा कर दी, क्षमा कर दी महाराज, महाराज। शगुन अच्छा ना भइल महाराज। ई शगुन अच्छा ना रहे, बाकी ई शगुन अच्छा भइल। युद्ध भूमि में उतरे से पहले ही हमार तलवार के जीभ
रक्त चीख लेलास। रानी मायावती यही के विजय तिलक समझा। सेनापति आज्ञा महाराजा धीराज। सेना के रणभूमि में कूच करे के आदेश दा। जे आज्ञा। चलो। द्वारिकाधीश के जय होखे। गुप्तचर तू कहा गुप्तचर का समाचार है? दैत्यराज शंबरासुर अपना बेटा मायासुर के साथे विशाल सेना लेके निकल पड़ल बा। ऊ कौनो क्षण द्वारिका पर आक्रमण कर दी। द्वारिका पर आक्रमण? लागत उ लोग के विनाश उ लोग के यहाँ खींच के ले आइल है। कृष्णा